छत्तीसगढ़ में करीब 9 साल बाद नई स्टार्टअप नीति आने जा रही है, जिस पर आज कैबिनेट में मुहर लगना तय है। यह नीति 2029 तक लागू रहेगी और इसका मकसद प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को दोबारा मजबूत करना है। नई नीति के तहत स्टार्टअप शुरू करने वालों को बैंक लोन के ब्याज पर 70% से ज़्यादा का अनुदान मिलेगा, यानी स्टार्टअप द्वारा लिए गए लोन के ब्याज का 70% हिस्सा सरकार 5 साल तक देगी। इसके अलावा अगर किसी स्टार्टअप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पसंद आती है तो उसे बनाने में हुई खर्च पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। सरकार निजी इंक्यूबेटर स्थापित करने पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता देगी। उद्योग विभाग पिछले 1 साल से इस नीति पर काम कर रहा था और आज कैबिनेट में अनुदान राशि पर अंतिम फैसला होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2017 में रमन सरकार ने नवाचार उद्यमिता विकास नीति 2015 से 2019 लागू की थी, जो अक्टूबर 2019 में खत्म हो गई थी। इसके बाद भूपेश सरकार ने नई नीति को लेकर कुछ नहीं किया, जिससे राज्य में स्टार्टअप बिना किसी स्पष्ट नीति के चलता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि इंक्यूबेटर सेंटर केवल वर्किंग स्पेस बनकर रह गए और न मेंटर मिले न ही स्टार्टअप को सपोर्ट। इसी वजह से 9 साल में करीब 700 स्टार्टअप दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। नीति के अभाव में प्रदेश का पहला और उस समय देश का दूसरा सबसे बड़ा इंक्यूबेटर सेंटर 36 INC भी बंद हो गया। 200 सीटों वाले इस सेंटर में 127 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे। सुविधाएं न मिलने से धीरे धीरे स्टार्टअप पलायन करते और 2025 तक 50% स्टार्टअप यहां से जा चुके थे। सिटी सेंटर मॉल का किराया न चुका पाने के कारण सरकार को इसे बंद करना पड़ा। नई नीति में स्टार्टअप को दूसरे राज्यों में जाने से रोकने के लिए 10 लाख रुपए की सीड मनी का प्रावधान रखा गया है। अगर किसी स्टार्टअप का आइडिया इंक्यूबेटर को पसंद आता है तो उसे किश्तों में 10 लाख रुपए की राशि सहायता दी जाएगी। पहली किश्त पंजीयन के साथ ही मिलेगी ताकि आइडिया को जमीन पर उतारा जा सके। इंक्यूबेटर सेंटर मार्केट से जोड़ने से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक मदद करेगा, जैसा बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में होता है। पहली बार छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप के प्रेजेंटेशन पर भी सरकारी मदद दी जाएगी। अगर कोई स्टार्टअप दूसरे राज्य या देश में बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंटेशन देने वाला है तो उसके आने जाने का खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही अतिरिक्त सहयोग राशि भी दी जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। आपको बता दें कि स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे नीचे है छत्तीसगढ़। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क की इमर्जिंग कैटेगरी में छत्तीसगढ़ इस समय सबसे नीचे पायदान पर है, जबकि 2018 में राज्य इसी कैटेगरी में लीडर हुआ करता था। नीति के अभाव में स्तर लगातार गिरता गया। हर जिले में इंक्यूबेटर सेंटर तो बने, जैसे जगदलपुर का थिंक बस्तर और बिलासपुर का भी इंक्यूब, लेकिन ये सिर्फ नाम तक ही रह गए। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल और मजबूत प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से नई नीति लाई जा रही है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे राज्य में स्टार्टअप की संख्या बढ़ाई जा सके। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि इससे युवाओं को मदद मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा? इस पूरे मामले पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।